युद्ध की आशंकाओं और यात्रा करने की इच्छा के अंतर्द्वंद के बीच मैंने फैसला किया। साथ ही हम चलेंगे पैदल और जंगल के मार्ग से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर लंबे पर्वत मार्ग की चढ़ाई पर, जहां प्राचीन ऋषि और उच्च संत ज्ञान की तलाश में आते थे। ऋषिकेश भगवान विष्णु के नाम से लिया गया है। बारिश आने के आसार लग रहे हैं। पालकी जा रही है तो अचानक बारिश शुरू हो गई थी और हमने भी छाता खोल लिया है यार। बिल्कुल सामने धुआं धुआं सा वो फॉग है, धुंध है। ओ भाई फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। भाई देखिए, एक दिवंगत आत्मा जा रही है यहाँ से, उनको मुक्ति प्राप्त हो। दोस्तों, देश में युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई है और लोगों में एक डर व्याप्त है, यात्रा करने से कतरा रहे हैं। युद्ध की आशंकाओं और यात्रा करने की इच्छा के अंतर्द्वंद के बीच मैंने फैसला किया कि जब हमारे चैनल का नाम ही मैं भारत हूँ है, तो भारत ना कभी किसी से डरा है, ना रुका है और ना रुकेगा। यही एक कर्मयोगी का कर्तव्य है, क्योंकि योगी चाहे आसन में हो या शासन में निर्भीकता से अपना कार्य करता है। इसलिए मैंने चुना है योग नगरी ऋषिकेश को इस बार भ्रमण के लिए, जहां से इस समय चार धाम की यात्रा भी शुरू हो जाती है। साथ ही हम चलेंगे पैदल और जंगल के मार्ग से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर लंबे पर्वत मार्ग की चढ़ाई पर, ऋषिकेश से गंगा जी से गंगा जल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। जैसे कांवड़ यात्री कांवड़ के समय लेके जाते हैं ना गंगा जल, उनको अर्पित करने प्रतिवर्ष, बस वैसे ही। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल। चलिए चलते हैं इस यात्रा पर। ऋषिकेश भारत के उत्तराखंड राज्य में देहरादून के पास स्थित एक शहर है। ऋषिकेश का उत्तरी भाग देहरादून जिले में है, जबकि दक्षिण भाग टिहरी गढ़वाल जिले में है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है, जहां प्राचीन ऋषि और उच्च संत ज्ञान की तलाश में आते थे। ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लेख किया गया है कि कुछ तीर्थयात्री ऋषिकेश में रुकते थे, या तो इस स्थल की खोज किया करते थे और हिमालय की ओर जाने से पहले इसे विश्राम स्थल के रूप में उपयोग करते थे। इसे गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार भी माना जाता है और विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश छोटे चार धाम तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। वर्तमान समय में यह पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अलग ही स्वरूप बना हुआ है, जो लोगों को आकर्षित करता है यहाँ बुलाने के लिए। तो दोस्तों, सांग नदी पार करते ही हम ऋषिकेश के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और मैंने पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी की चित्रावली सार्वजनिक स्थान पर देखी है। वैसे ये सदैव उपेक्षित ही रहे हैं हमारे देश में। और लंबी यात्रा के बाद आखिर हम पहुंच गए हैं योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। काफ़ी बड़ा और लंबा स्टेशन है ये। प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर स्टेशन भी है ये। हिल स्टेशन की तरह दिख रहा है। काफ़ी तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश आने के आसार लग रहे हैं। चलिए स्टेशन के बाहर चलते हैं। स्टेशन के बाहर से आपको लोकल कन्वेंस मिल जाता है। हम चलेंगे त्रिवेणी घाट की ओर सीधे, क्योंकि हम वहीं से यात्रा शुरू करेंगे। देखिए, पालकी जा रही है। चार धाम की यात्रा बस भी सामने जा रही है, जो बद्रीनाथ धाम जा रही है। देखिए, हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी घाट। लेकिन दोस्तों, अचानक बारिश शुरू हो गई थी और हमने भी छाता खोल लिया है। अब यहाँ कभी भी बारिश शुरू हो जाती है और कभी भी रुक जाती है। आइए इसका भी आनंद लेते हैं। आइए देखिए, सामने जो आप देख रहे हैं
बिल्कुल सामने धुआं धुआं सा वो फॉग है, धुंध है। बारिश में ऐसा ही हो जाता है। देखिए कितना सुंदर, बहुत ही मनमोहक, कितना सुंदर नज़ारा। बारिश अभी धीमी हो जाती है, कभी तेज। देखिए सामने फॉग देखिए, और सामने पर्वत साइड में देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और बारिश वाह, देखिए फिर बारिश तेज हो गई है और पानी का बहाव भी बढ़ गया है। अभी रुक गई थी फिर बढ़ गया। देखिए सामने पर्वत कितने सुंदर लग रहे हैं। मज़ा आ गया। वैसे बारिश के आसार थे नहीं, लगा नहीं था कि बारिश हो जाएगी, बस हवा चल रही थी, लेकिन अचानक बारिश हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, जानकी पुल की तरफ। देखिए शिवलिंग भी, नीचे तक वहाँ सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ पूरी डूब गई हैं अब। और गजब यार भाई, गजब। ओ भाई फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। ये सही है, सही है भाई। जबरदस्त जबरदस्त खींचता है भाई वो। आराम से डालोगे। ये देखो, आप तो भाई ये देखो तूफान। चलिए चलते हैं आगे जानकी पुल की तरफ। हम पहुंच गए हैं जानकी पुल की तरफ से ही, और ये मोक्ष धाम द्वार है, जहाँ से सभी को अपने जीवन से मोक्ष प्राप्त हो जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। देखिए एक दिवंगत आत्मा जा रही है यहाँ से। प्रणाम करते हैं हम उन्हें, उनको मुक्ति प्राप्त हो। जय सिया राम। वैसे प्रबंध यहाँ अच्छा है, बारिश के बावजूद भी अभी रुक जाती है, बारिश धीमे हुई है। और देखिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है साइड में, मुक्ति धाम में। चलिए आगे चलें। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं जानकी पुल पर, और इसको पार करके हम चलेंगे नीलकंठेश्वर महादेव। तो दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।